तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम लोग क्लास करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करने वाले हैं, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है इन तक देखिएगा दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन अच्छे से कवर करते चलिएगा। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोग जो है लाइव चैट में आंसर देते रहिएगा और कमेंट में भी आंसर देते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है आज का क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ना, वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, इनमें से जो है कौन सा संबंध सही है। तो आप सभी को पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो E इक्वल टू F अपॉन Q होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक जो होता है ना, वो आपका कूलम मीटर होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर आपका क्या है दोस्तों कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता होती है। देखिए कोई भी माध्यम की जो अपेक्षिक परावैद्युतता होती है तो वो क्या होती है? तो आप सभी को पता होगा कि एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि कोई भी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता जो होती है ना, वो क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद करते चलिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे इस साल। देखिए 5 नंबर क्या है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो किसके बराबर होता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो बराबर होता है ना, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोग को जो है यानी भूलना नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल कि पानी का जो है परावैद्युत स्थिरांक होता है। जो देखिए पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है तो वो कितना होता है कि 80 होता है, 60 होता है, 1 होता है या फिर 42.5 होता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है ना, वो 80 होता है, 80 होता है। याद रखना है, भूलना नहीं है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 7 नंबर कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का जो मान होता है वो क्या होता है? तो आप सभी को वो पता ही होगा कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान जो होता है वो Q × E होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्या है दोस्तों कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, ये जो संबंध है Q बराबर NE में N का संबंध जो नहीं है ना, तो आप सभी को याद रखना है कि N का मान जो होता है ना, वो हमेशा पूर्णांक में होता है। किसमें? पूर्णांक मतलब क्या कि पूरा अंक होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 4 जो है ये पूरा अंक है, 8 जो है ये पूरा अंक है, 100 जो है वो पूरा अंक है, लेकिन ये 4.2 जो है वो क्या है? ये पूरा अंक नहीं है, वो पॉइंट में है। तो ये जो है आपका n का मान संभव नहीं होगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्या है कि हवा में एप्सिलॉन r का मान होता है। देखिए हवा में जो एप्सिलॉन r का मान होता है तो वो क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, हवा में जो एप्सिलॉन r का मान होता है ना, तो वो क्या होता है? तो हवा में एप्सिलॉन r का मान 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद करते चलिएगा हर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, आवेश की बीमा होती है। देखिए आवेश की जो बीमा होती है तो वो क्या होती है? यानी डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है? आप सभी को याद रखना है 80 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है कि निम्नलिखित में किसका
मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर जो होता है ना वो विद्युत क्षेत्र का होता है। विद्युत धारिता का जो होता है वो फैराड होता है। विद्युत विभव का जो होता है वो वोल्ट होता है। विद्युत फ्लक्स का जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है, लेकिन वोल्ट पर मीटर जो होता है वो विद्युतीय क्षेत्र का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है दोस्तों कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है ना वो फैराड पर मीटर होता है। तो फैराड पर मीटर को हम लोग एफएम पर पावर -1 भी लिख सकते हैं। यानी देखिए यानी जो फैराड पर मीटर को हम लोग यानी फैराड बाई पर मीटर लिखते हैं ना उसको हम लोग फैराड मीटर इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं। तो राइट आंसर हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है दोस्तों, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। देखिए आवेश का जो पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए जब भी कोई वस्तु को हम लोग चार्ज करेंगे तो उसका मास जो होता है वो द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसका द्रव्यमान जो होता है ना वो बढ़ या घट सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है दोस्तों कि पी वेक्टर आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाले टॉर्क होगा। तो इस पर जो लगने वाले टॉर्क होंगे तो वो क्या होंगे दोस्तों, तो पी वेक्टर आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर जो टॉर्क होता है ना वो होता है पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 16 नंबर। 16 नंबर क्या है दोस्तों कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो वो क्या होती है, तो आप सभी को याद रखना है सतह के लंबवत होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है, निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है। देखिए दोस्तों निर्वात में जो आकाश का परावैद्युतांक होता है तो वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों कि निर्वात में जो आकाश का परावैद्युतांक होता है ना वो 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड मीटर इनवर्स 1 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। आप सभी को याद रखना है कि एक स्थिर कूलम जो होता है कितने कूलम के बराबर होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों एक स्थिर कूलम जो होता है वो 1/3 इंटू 10⁻9 के इक्वल होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर 19 नंबर कि एक कूलम आवेश जो होता है वो कितना ESU के बराबर होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो बराबर होता है ना एक कूलम आवेश 3 इंटू 10⁻9 ESU के इक्वल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर 20 नंबर कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है ना 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, इनमें से जो है कौन सी राशि अदिश राशि है। देखिए दोस्तों अदिश राशि निकालने के लिए आप लोग को ट्रिक बता दिया गया है, तो आप लोग जो है वो वीडियो प्लेलिस्ट से जा करके जरूर देख लीजिएगा। अदिश राशि देखिए अदिश राशि इनमें से कौन है, तो कौन देखिए आवेश, धारिता या फिर आपका कौन विभव या फिर सभी। तो आप सभी को बता दें इनमें से जो अदिश राशि है ना दोस्तों ये सभी है, आवेश भी अदिश राशि है, धारिता भी अदिश राशि है और विभव भी अदिश राशि है, तो इसीलिए हम लोग मानेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, तो आप सभी को इससे पहले बताएं कि कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो वो E=F/Q होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। देखिए आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है ना वो σ = Q/A के इक्वल होता है।
ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हम लोग कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। भूलना नहीं है, हर एक क्वेश्चन याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों, तो आप सभी हर स्टूडेंट को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होती है ना वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। देखिए विद्युत तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है ना वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का इससे पहले बताएं कि विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भूलना नहीं है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन याद रखना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है 28 नंबर कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों कि कोई भी चालक पदार्थ है उससे बने असीमित आवेशित पतली चादर है, उसकी सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है σ/2ε0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कि किसी आवेशित खोखला गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान। देखिए इसके बारे में आप सभी को बहुत बार बताएं कि जब भी पूछे आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर और उनमें विद्युत तीव्रता का मान पूछे तो आप सभी को कुछ नहीं लगाना है, बस शून्य में आ जाना है। यानी खोखले गोलाकार जहां भी पूछे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछे तो आप सभी को शून्य लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, विभव प्रवणता बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभव प्रवणता जो बराबर होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आप सभी को याद रखना है विभव प्रवणता जो बराबर होता है ना वो dV/dx के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्या है दोस्तों, यानी लास्ट क्वेश्चन है ये कि विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव के बारे में आप सभी को बताएं कि विद्युत विभव जो बराबर होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और वो जो बराबर होता है वो W/Q के इक्वल होता है। तो आप सभी को याद रखना है विद्युत विभव जो बराबर होता है वो किसके इक्वल होता है, तो W/Q के इक्वल होता है। तो यहाँ हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो अब हम लोग का इधर जो है आंसर की है, ठीक है दोस्तों, इधर हम लोग का आंसर की है। तो जो भी स्टूडेंट को यानी अगर पीडीएफ लेना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम चैनल में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, आंसर की के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का यहाँ टॉप 31 VBA ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन आप सभी को याद कर लेना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।